जिले में लगातार चोरियां कब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इधर इस समय हम पहुंचे मुड़िया खेड़े पंचायत में। मुड़िया खेड़े पंचायत में एक घर में देर रात को चोरों ने धावा बोल दिया, जहां चोरों ने दीवार तोड़कर अंदर से पूरा माल समेट ले गए। परिजन घर में सोते रहे लेकिन उनको पता नहीं चला। देर रात का पूरा मामला है। इसके बाद इससे पहले रमा पंचायत में चोरी हुई थी, जिसमें ठीक ऐसा ही पूरा नज़ारा आपको देखने को मिला था, जिसमें हमने आपको वहाँ भी दिखाया था। पूरा इसी तरह दीवार तोड़ी गई थी और इसी तरह अंदर से सामान माल पूरा समेट ले गए थे। ठीक भिंड जिले के मुड़िया खेड़े पंचायत में भी एक मामला और आ गया है चोरी का। परिजन से पहले बात कर लेते हैं, क्या है पूरा मामला। ये बताइए, चोरी हुई थी उस समय आप सब लोग कहाँ थे? सर हम तो सुबह 4 बजे आए हैं दिल्ली से, और हमारे बच्चे हमारी वाइफ बाहर वाले कमरे में सो रहे थे। तो जब हम आए उसके बाद हमने ये कमरा खोलने के लिए कोशिश की तो अंदर से ये कुंडी लगी हुई थी। तो हमें शंका हुई तो हमने धक्का मारा कमरे को, तो लॉक उसका खुला। उसके बाद देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था, दीवार टूटी हुई थी, अलमारी खुली पड़ी हुई थी, ब्रीफ केस का सामान बिखरा पड़ा हुआ था। तो उसके बाद फिर हमने 15 मिनट के बाद 100 नंबर बुलाई। अच्छा, ये जब ये परिजन अंदर सो रहे थे, यहाँ पूरा इसको तोड़ा जा रहा था, कहीं ना कहीं आवाज़ तो आ रही होगी, तो क्या उस समय परिजनों ने नहीं सुनी आवाज़ के? यहाँ नहीं, कोई आवाज़ कोई आवाज़ का पता नहीं लगा। क्या अंदर क्या कोई शोर शराबा था या कूलर वगैरह चल रहा था? किस नहीं, वजह से? कूलर वगैरह क्या, मुझे लग रहा है यहाँ पे है ना, ये हथौड़ी का प्रयोग ना करते हुए इन्होंने जो सब्बल होता है लोहे का, उससे ईंट निकाली है, उससे कोई आवाज़ नहीं हो। अच्छा, कोई हाँ, सब्बल से ईंट निकालने का ईंट प्रयास किया निकालने गया। से क्या है, हथौड़ी से तोड़ते तो ईंट के टुकड़े बहुत सारे होते। ये साबुत ईंटें निकली हैं, तो हथौड़ी से कोई इनमें आवाज़ आने का कोई था ही नहीं। सब्बल का प्रयोग हुआ है इसमें। क्या क्या माल चला गया इसके आपके यहाँ से? मेरे पास 70,000 रुपये कैश गया है, और सोना काफ़ी गया है। सोने में जैसे हार है, और मंगलसूत्र है, चेन है, कानों के कुंडल हैं, टॉप्स हैं, 5 अंगूठियां हैं, और चांदी के पंजेब वगैरह जो होती हैं वो सब था। भिंड जिले में चोरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि इससे पहले रमा पंचायत में हुई, इसके बाद कल फूब कस्बे के सरकारी विद्यालय में चोरों ने धावा बोल दिया। लेकिन यहाँ देर रात को इसे मुड़िया खेड़े पंचायत में एक घर में चोरों ने निशाना बना दिया। पूरा घर का सामान अंदर से ले गए। यहाँ से पूरा किसी सब्बल या हथियार से इन्होंने दीवार तोड़ने का प्रयास किया है, जिसके बाजू में सामने ही एक ये पूरे गोदरेज दीवार अलमारी रखी गई है, इसी में पूरा सामान रखा हुआ था। चोर देर रात को भटकता है, सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो चुका है। इनका मानना है कहीं ना कहीं चोर आसपास के ही हैं, लेकिन जिस तरह कैमरे में कैद हुआ है वो चोर, वो कहीं ना कहीं उस पर शक जाहिर इसलिए हो रहा है कि लगातार उस वक्त देर रात को बराबर चारों तरफ रास्ते पे घूम रहा था, जिसकी वजह से पूरा इसका मामला फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। अहम बात यह है कि जब चोरों ने रात को इस घर में प्रवेश करने की कोशिश किया, तब घर के मैन मुखिया जो है बाहर थे, लेकिन देर रात को इसमें आ गए, जिसके बाद उनको पता लगा यहाँ से पूरा सामान चोरी हो गया। अच्छा, ये बताइए, पूरा कैमरे में कैद हुआ है, कौन है वो? कौन हो सकता है वो? ये जो हमारे पीछे बोरवेल मशीन है, इसकी लेबर है। इस पे पूरा शक जा रहा है हमारा। और साथ में पड़ोस में और भी एक जगह चोरी हुई है। आज ही हुई है? आज ही उसी टाइम के आगे पीछे पीरियड में हुई है। तो 1 घंटे का ये समझो पूरा गेम रहा है इनका। मतलब उसके यहाँ भी सामान चला गया कुछ? उनके यहाँ से भी 8,500 रुपये कैश था, और उनकी जो चांदी की करधनी होती है ना, वो थी। बेचारे बहुत गरीब हैं, वो महिला ऐसी हैं, बेबस हैं, छोटा बच्चा है, उनके हस्बैंड दुनिया में नहीं है इसमें, बेबस लाचार, एक कबाड़े की फैक्ट्री में मजदूरी करके अपना पेट भरने वाली महिला अच्छा, है। वो कौन सा मकान है यहाँ पर? वो थोड़ा डिस्टेंस में है, उधर है। एक ही रात को 2 घरों में धावा हाँ, बोल दिया चोरों ने? बिल्कुल जी। हाँ, देखिए यहाँ एक ही रात में 2 घरों में चोरों ने धावा बोला है। आप ये बोरवेल मशीन है ना इस साइड, ये फोटो जरूर लें और इसे शेयर करें। ये बोरवेल पूरी मशीन है, देखिए यहाँ पूरा मजदूर यहाँ काम कर रहे थे। इन पर शक है कि कहीं ना कहीं यही मजदूर देर रात को भटक रहे थे और इन्हीं ने चोरी किया है। जहाँ पे भी बोरवेल मशीन होती है या कोई कार्य किया जाता है, तो किसी का सामान 2, 4, 5 लाख रुपए का पड़ा होता है, वहाँ पे कोई ना कोई उनके मजदूर है, उनकी लेबर है, कोई कर्मचारी 100% रुकता है, और वो रात को ही गायब हो चुके हैं। अच्छा, देर रात को ही गायब हो चुके हैं? हाँ। और उसके बाद क्या है, उन्होंने अपने जो छोटे मोटे हथौड़े वगैरह होते हैं या और भी उनके औजार होते हैं, तो एक पड़ोस के घर में रखे। वहाँ से उन्होंने 1 घंटे के बाद वहाँ से हथौड़ा मांग के लाते हैं। पड़ोस के घर में रख दिया था? हाँ, वो सामान रखे पड़ोस के घर से, वो हथौड़ा वापस मांग के लाते हैं, और वापस वो हथौड़ा उन्हें देने नहीं जाते।
अच्छा। हाँ, तो सारी कहानी कुल मिला के ये आ रही है कि 100% उन्हीं का करा धरा है काम। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है? हाँ जी, पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है, पूछताछ जारी है। हम्म। एक को गिरफ्तार किया है, दूसरे को बुलाया था तो वो रास्ते से वो भाग चुका है। भाग चुका है। हाँ। अच्छा, तो अभी सामान अंदर से चीजबत के अलावा वैसे और भी कुछ गया है क्या? नहीं, मेन जो है कैश गया है और ज्वेलरी। ज्वेलरी गई। जी। अच्छा, आप कहाँ रहते हो? मैं दिल्ली रहता हूँ, क्या प्राइवेट करते हो? जॉब है मेरी। प्राइवेट जॉब है। हाँ जी। पूरा कितना टोटल सब चोरी हुई, कितना सामान गया हुआ है लगभग, कितने राशि का? लगभग ये समझो आप 70,000 रुपये कैश है और 6 से 7 तोले के आसपास कम से कम सोना होगा। सोना मैं होगा। पूरा तो नहीं आंक सकता, हो सकता है 1 तोले ज़्यादा या कम, लगभग इतने बजट का मेरा माल है। दोस्तों, भिंड जिले में जिस तरह चोरियों का ग्राफ बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं पुलिस की ढीली कार्यप्रणाली पे सवाल उठता नजर आ रहा है।